अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाले की कंटिन्यूएशन है। ठीक है जी। तो कल हमने पढ़ा था डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन का इंट्रोडक्शन और कन्वर्सेशन रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। आज जो हम करेंगे वो है कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस और कन्वर्जन रूल ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी। अच्छा, आई होप कल वाला लेक्चर आपको समझ आया हो। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस of direct sentence changes into what? Simple past tense. The first very rule is that simple present tense changes into simple past tense. ठीक है जी। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है she said I am happy। ठीक है जी। she said I am happy, तो ये इनडायरेक्ट में किस तरह हो जाएगा? she said that she was happy। सिंपल। ठीक है जी। The next point we have is present continuous changes into past continuous। present continuous changes into past continuous। ठीक है। the direct sentence over here as an example is he said I am reading a book। he said I am reading a book। in indirect it will changes like this, he said that he was reading a book। देखिए वो बंदा कह रहा है मैं बुक रीड कर रहा हूँ। तो जब आप किसी और को ये पैगाम पहुंचाएंगे उसका, तो आप क्या कहेंगे कि वो कह रहा था कि वो बुक पढ़ रहा था। आप ये नहीं कहेंगे कि वो कह रहा था कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। तो मतलब क्योंकि आप इनडायरेक्टली उसको कन्वे कर रहे हैं, सो दैट्स हाउ इट विल बी कन्वेड। तीसरा पॉइंट देख ले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू व्हाट? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। So the example over here is she said she has finished her food। What did she say? She said she has finished her food। So it in indirect it will be she said that she had finished her food। ठीक है जी। The next point, number 4 point we have is present perfect continuous changes into past perfect continuous। past perfect continuous present perfect continuous किस चीज़ में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है जी। सो द एग्जाम्पल ओवर हियर इज ही टोल्ड आई हैव बीन टू चित्राल। ही टोल्ड आई हैव बीन टू चित्राल। तो इनडायरेक्ट में कैसा हो जाएगा ये? ही टोल्ड दैट ही हैड बीन टू चित्राल। ही टोल्ड दैट ही हैव बीन टू चित्राल। अब अगर आप लोगों को वो बेसिक रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के याद हो, तो हमने कहा था कि ये जो जब इनडायरेक्ट में चेंजेस हो आते हैं ना, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म हो जाते हैं। ही टोल्ड या सैड के बाद दैट लग जाता है। ठीक है जी। दीज आर सम ऑफ द सिंपल बट बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज कन्वर्जन रूल्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। सो द पहले जो दो हैं इस साइड पे वो पास्ट के हवाले से है और इस साइड पे जो है वो फ्यूचर के हवाले से है। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू व्हाट? पास्ट परफेक्ट। ठीक है। सिंपल पास्ट किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। जिस तरह की एग्जांपल है ही सैड मरियम अराइव्ड ऑन मंडे। ही सैड दैट मरियम अराइव्ड ऑन मंडे। सो इनडायरेक्ट में ये कैसे हो जाएगा? ही सैड दैट मरियम हैड अराइव्ड ऑन मंडे। ठीक है जी। The next we have is past continuous। past continuous will be change into past perfect continuous। पहले वाले जो था सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अब यहाँ जो कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी। तो ये किस चीज़ में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल आप देख ले, समझ आ जाएगा। डायरेक्ट में है दे टोल्ड मी वी वर लिविंग इन मरी। उन्होंने क्या कहा कि वी वर लिविंग इन मरवी। तो इनडायरेक्ट में ये कैसा हो जाएगा? दे टोल्ड मी। दे टोल्ड मी क्या है ये? दे पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है जी। सो दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग। हैड बीन। ठीक है। पास्ट क्या हो गया? हैड हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो गया? बीन लिविंग। सो दे टोल्ड मी दे हैड बीन लिविंग इन मरी। अब यहाँ पे आ जाए फ्यूचर का।
तो फ्यूचर कंडीशनल टेंस चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंडीशनल टेंस। जैसे कि एग्जांपल देख लें, शी सैड आई विल बी इन कराची टुमारो। वो क्या कह रही थी कि मैं कल कराची में होंगी, ठीक है। सो इट चेंजेस इनटू शी सैड दैट शी वुड बी इन कराची द नेक्स्ट डे। वेयर शी वुड बी इन कराची द नेक्स्ट डे। Then the next sentence we have is future continuous. So the future continuous will change into future conditional continuous. Future continuous किस चीज़ में change हो जाएगा? Future conditional continuous में. So she said I'll be using the car next Friday. What did the girl said? She said that she will be using the car next Friday. So indirect में ये हो जाएगा she said that she would be, ठीक है जी, वुड बी कंडीशनल है ना, सो दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे। आई होप समझ आ गया हो आप लोगों को। मैं ज़रा समराइज़ कर देती हूँ जल्दी से। कन्वर्जन रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो द सिंपल प्रेजेंट changes into simple past, while the present continuous changes into past continuous, while present perfect changes into past perfect. Remember, while present perfect continuous changes into past perfect continuous, but when there are convention rules of past and future, so there are some like complications, or you can say different rules. So these are simple past changes into past perfect. सिंपल पास्ट कहाँ किस चीज़ में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब फ्यूचर कंडीशनल जो है वो प्रेजेंट कंडीशनल टेंस में चेंज होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो फ्यूचर कंडीशनल कंटिन्यूस में चेंज होगा। आई होप इट्स क्लियर। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई ख़ास वीडियो देखना चाहते हो, तो वो इस सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।